नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि हमारी मध्य प्रदेश जिला की श्रृंखला चल रही थी, उसमें आज हमारा एक नया संभाग आ गया है जो है उज्जैन संभाग। और उज्जैन संभाग के अंतर्गत आज हम उज्जैन जिले को कवर करेंगे। और उज्जैन सबको पता है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उज्जैन बाबा जो महाकाल की नगरी है उसके लिए प्रसिद्ध है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ इसको क्या है, महाकाल की नगरी कहते हैं और मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। इसको महाकाल की नगरी भी कहते हैं और मंदिरों की नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाबा महाकाल के अलावा भी बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए क्या है, इसको मंदिरों की नगरी भी कहते हैं और बाबा महाकाल की नगरी तो कहते ही हैं। और जो उज्जैन है वो क्षिप्रा के तट पर बसा हुआ नगर है। क्षिप्रा नदी जो है उसके तट पर ये जिला बसा हुआ है उज्जैन। तो उज्जैन के संदर्भ में हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम उज्जैन के नामकरण की बात करें तो उज्जैन का नामकरण कैसे हुआ, तो उज्जैन का नामकरण उज्जैनी सब जानते हैं। तो जब हम प्राचीन इतिहास में चलते हैं तो पहले उज्जैन क्या है, उज्जैन अवंती हुआ करता था। उज्जैन अवंती हुआ करता था। और अशोक के समय क्या है, ये प्रांत हुआ करता था। अशोक के समय ये प्रांत हुआ करता था। उसके बाद अगर हम बात करें फिर राजा जयध्वज के पौत्र के नाम पर यह उज्जैनी इसका नाम रखा गया। राजा जयध्वज के पौत्र के नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक, और हम बात करें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनकी यह राजधानी रहा है कौन, उज्जैन। तो ये हो गया नामकरण के संदर्भ में बातें। अब नामकरण के संदर्भ में बातें हो गई हैं, अब हम बात करेंगे जो हमारा बेसिक है वो देखेंगे कि जो यहाँ पर उज्जैन है वहाँ पर नेशनल हाईवे कौन सा लगता है, तो नेशनल हाईवे लगता है यहाँ पर NH52। नेशनल हाईवे कौन सा लगता है, नेशनल हाईवे लगता है यहाँ पर NH52। नेशनल हाईवे लगता है NH52। और हम बात करें नदियों की तो नदियाँ यहाँ पर है क्षिप्रा नदी, चंबल नदी और गंभीर नदी। क्षिप्रा, चंबल और गंभीर। ठीक है, मध्य प्रदेश की क्या है, नॉलेज सिटी कहा जाता है इसको। उज्जैन को मध्य प्रदेश की नॉलेज सिटी के रूप में उज्जैन को देखा जाता है। ठीक, कर्क रेखा पर क्या है, अवस्थित जिला है। कर्क रेखा पर अवस्थित जिला है। मंदिरों की नगरी है, मैंने पहले बता दिया था, मंदिरों की नगरी है। जीरो देशांतर पर क्या है, उज्जैन है ज्योतिष के अनुसार। जीरो देशांतर पर क्या है, उज्जैन है ज्योतिष के अनुसार। उज्जैन कर्क रेखा का कितनी डिग्री पर है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर है ये कर्क रेखा। और 21 जून को यहाँ क्या है, सूर्य 90 डिग्री लंबवत होता है। कितने, 90 डिग्री लंबवत होता है 21 जून का। मध्य प्रदेश का सबसे एससी वाला जिला है, मतलब एससी के लोग यहाँ सबसे अधिक रहते हैं। कहाँ पर, उज्जैन में। मध्य प्रदेश का एकमात्र जंतर मंतर है जो कि क्या है, जयपुर के राजा ने बनवाया था। ठीक है, मध्य प्रदेश का संस्कृत विश्वविद्यालय पागनी 2008 में बना था। ठीक है, उसके बाद विक्रम यूनिवर्सिटी भी यही है। उज्जैन में सबसे पहले शून्य का प्रयोग किया था किसने, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, उन्होंने किया था। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किया था। उसके बाद नवग्रह मंदिर है वो क्या है, साल में एक बार खुलता है, साल में सिर्फ एक बार खुलता है, वो भी कहाँ पर है, वो भी उज्जैन में है। अब हम बात करते हैं थोड़े से इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल कितना है, 6000। क्षेत्रफल कितना है, 6091 इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है, 19,86,864। 19,86,864 इसकी जनसंख्या है। जनघनत्व की बात करते हैं तो 326 इसका जनघनत्व है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात कितना है, 955 इसका लिंगानुपात है। तहसील यहाँ पर है 9, तो उज्जैन हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें बड़नगर हो गया। उसके बाद हम बात करें बड़नगर हो गया, नागदा हो गया, महदपुर हो गया, कराना हो गया, है ना। उसके बाद घटिया हो गया। उसके बाद
बाद घटिया हो गया, उसके बाद हमारा खचरौद हो गया, खचरौद। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर हम बात करें प्लेसों की, तो नागदा है। अगर हम नागदा के बारे में बात करें तो नागदा क्या है, नया जिला प्रस्तावित है। नागदा नया जिला प्रस्तावित है। नागदा नया जिला प्रस्तावित है बनने के लिए। हम बात करें नागदा में तो कृत्रिम रेशों का कारखाना ग्रीष्म इंडस्ट्रीज है। उसके बाद महतपुर की बात करें तो महतपुर में जो सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ पर है, महतपुर में शक्कर कारखाना। उसके बाद मंगलनाथ की बात करें तो प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर है, ये साल में एक बार ही खुलता है। आगे हम बात करें फिर पीर मित्रेंद्रनाथ अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। उसके बाद चिंतामणि गणेश, यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है। उसके बाद कायथा, तो कायथा में क्या है, ताम्र पाषाणिक भूमि है, ताम्र पाषाणिक भूमि है और 12 महल की भूमि भी यही है। उसके बाद डांगवाला, तो यहाँ पर ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। उसके बाद अगर हम बात करें रुणिजा, तो यहाँ पर क्या है, तेजा जी का स्थान है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कितने सारे मंदिर हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं एक नज़र मंदिरों की ओर पर। तो क्षिप्रा तट पर उपस्थित है, दुर्गा दास की छतरी यहीं पर है। उसके बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, संदीपनी आश्रम है, 24 खंबा है, गोपाल मंदिर है, बेगम का रोजा है। उसके बाद नगरकोट की रानी, उसके बाद बहरों का रोजा, उसके बाद गढ़कालिका का मंदिर। उसके बाद विक्रम विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है। उसके बाद पाणी संस्कृत विश्वविद्यालय है, कालिदास अकेडमी है, डॉक्टर वड़ांकर संग्रहालय है, सिंधिया प्राचीन शोध संस्थान है। तो यहाँ पर हमने देखा उज्जैन के बारे में। तो यहाँ पर उज्जैन जिला कंप्लीट होता है और इसके बाद उज्जैन संभाग में जितने भी जिले हैं उनको हम देख लेंगे और इसी प्रकार से हमारा क्रम चलता रहेगा और इस प्रकार से हम उज्जैन संभाग को भी कंप्लीट करेंगे और जो हमारा आने वाला जो भी संभाग है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में जुड़े रहिए और देखते रहिए मध्य प्रदेश एक्सप्रेस। तो तब तक के लिए धन्यवाद।